रायमा, नहीं हो सकता। तुम कैसे जानती हो कि क्या कहने वाली हूँ मैं? उसके माथे के दाग को ठीक करना बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्मेटिक सर्जरी में शामिल होता है, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। नहीं, ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कहलाएगी। और हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि वो हैंडसम दिखे। उससे एक नई जिंदगी देने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में नए दोस्त बना सके, आगे बढ़ सके। कम से कम उसे मार तो कम पड़ेगी। मार को रोकना पुलिस का काम है, हमारा नहीं। किस कदर सख्त दिल हो रायमा। क्या तुम यही चाहती हो कि उस दाग के साथ जिंदगी गुजारे? एक ऐसे ही केस की वजह से तुम पहले भी मुसीबत में फंस चुकी हो। मेरी फिक्र छोड़ दो। उस लड़के का कोई नहीं है। क्या थोड़ा एहसास नहीं है तुम्हें? वो लड़का खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, मगर दर हकीकत वो बहुत खौफजदा है रायमा। क्या तुम ये सब देख नहीं पा रही हो? रायमा, जिसका डर था वही हुआ। उसे सांस लेने में मसला हो रहा है, उसका डायाफ्राम फटा हुआ है, उसका मैदा डायाफ्राम के अंदर घुस रहा है और पसलियों में भी घुस चुका है। वो ऑपरेशन करना होगा। हाँ। डॉक्टर साहिबा, ये क्या हो रहा है? मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? डरने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मगर कहा ना बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जल्दी 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 करो। नाज़ली, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम सर्जिकल असिस्टेंट हो? नहीं हो ना? तुम अगर चाहो तो ऊपर से जाके देख सकती हो, मगर आवाज बिल्कुल नहीं है तुम्हारी। समझ गई? अब डिस्टर्ब मत करना मुझे। सुंबल, तुम्हें खाना खाना होगा, प्लीज जिद मत करो मेरी जान। हेलो, कैसे हैं आप? हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी होगी। आपकी प्रोटीन बढ़ानी होगी। ड्रिप के जरिए दे दे मुझे। देखिए, इस वक्त जरूरी है कि तमाम न्यूट्रिशन सीधा आपके मैदे में जाए, प्लीज, जरूरी है। नाक की नलकी के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं फरहत। ऐसा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला था। तो आप माँ कैसे बन गई? क्या मतलब? आपने कहा कि खाना अच्छा नहीं लगता आपको, लेकिन जब आप उम्मीद से थी तब तो आपने खाना खाया होगा। मुझे बेटा होने की बहुत ख्वाहिश थी और इसीलिए अल्ट्रासाउंड की तस्वीर ले लिया करती थी मैं। फिर तस्वीर सामने रखकर जबरदस्ती मैं खुद को खाना खिलाती थी। हाँ, साथ में ये भी सोचती थी मैं कि ये खाना जो मैं खा रही हूँ ये मेरे पेट में नहीं बल्कि मेरे बच्चे के पेट में जा रहा है। तो ये आप फिर कीजिए। अली ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। आप यही चीज फिर कर सकती है। पहले अपने बच्चे के लिए किया था, अब आपको अपने लिए करना है। देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा, वरना हम बचा नहीं पाएंगे आपको। तो कहिए। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। क्या आप खाना ला सकते हैं मेरे लिए? वेरी नाइस। चलें फिर बाद में मिलते हैं। मैं आपके लिए जल्द खाना भिजवाता हूं। एस्पिरेटर दो मुझे फौरन। लेसरेशन राइट रिब की तरफ बाहर निकल रहा है डॉक्टर। हाँ, तो और क्या होना चाहिए? लोअर डायाफ्राम लिगामेंट को अलग करना होगा ताकि इसे असल पोजीशन में रखा जा सके। शाबाश। सीजर दो मुझे। ये हो गया सीजर्स। चलो उसे देखते हैं। गौर से देखो इसे। इसे जो भी चीज लगी है यकीनन बहुत जोर से लगी है। डॉक्टर, इसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। मैं जानती हूँ कि आप नाराज होंगे, लेकिन डॉक्टर आपको मेरी बात सुननी चाहिए। प्लीज, मैं गुजारिश करती हूँ।
नाजली चाहती है कि इसके माथे को ठीक किया जाए। ठीक है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाएगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इसकी अदायगी कर देगी, बेफिक्र हो जाए। अगर ये आम है और इससे पेशेंट की जिंदगी बच सकती है तो इससे ज्यादा और जरूरी क्या हो सकता है हमारे लिए? आप खुद ही बताएं डॉक्टर। नाजली, तुम्हारी बातों का असर मुझ पे नहीं होगा। जिस ऑपरेशन की तुम बात कर रही हो वो बहुत महंगा है और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसका खर्चा नहीं उठाएगी। और अगर इसके सर को ठीक करने की कोशिश की तो इसके दिमाग को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसा है वैसे ही रहने दो, जिंदगी वैसे भी जी जा सकती है। ठीक है, अपना मशवरा अपने पास ही रखो। डॉक्टर, इस लड़के के घर वाले नहीं है कोई, बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजारा है ये। क्या ये करके हम इसकी जिंदगी आसान नहीं बना सकते? नाजली, बस बहुत हो गया। लेकिन डॉक्टर, ये लड़का... मैंने कहा ना, बस बहुत हो गया। अब अगर कुछ कहा तो यहाँ से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। और अगर तुम वाकई इसकी इतनी मदद करना चाहती हो तो अथॉरिटीज को कॉल करो ताकि वो उसकी जिम्मेदारी ले लें और इसकी हमेशा देखभाल करें। और अगर नहीं कर सकती तो अपने इन ख्यालात से बाहर निकल आओ। जाओ अब यहाँ से। सीजर्स चाहिए मुझे, जल्दी। यहां कट लगा रहा हूं। या मेरे अल्लाह, क्या आदमी है वो? ऐसा लगता है कि उसमें बहुत से लोगों की ताकत है। मैं तो मुतासिर हो गई। चुप भी करो, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? क्या? तुम ये तो देखो, ये अली के बाबा हैं आखिर। उसको भी आदत हो जाएगी गुलैन। जिंदगी में ये वक्त तो कभी ना कभी आता ही है। सभी के वालिदैन को इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। तकलीफ दे है लेकिन सच यही है। हाँ। कौन सी बात तकलीफ दे है जो सच है? हेलो कुलसूम साहिबा, मैं मरीजों को दवाइयाँ देकर आती हूँ। हाँ, जवाब दो मुझे। सेल्वी आपा, आपने दवाई ले ली अपनी? वो दरअसल मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो रहा था। अच्छा, तो ये बात है जो बता रही थी इन्हें। आजकल मैं थोड़ा सा अजीब फील कर रही हूँ। सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो जाता है, कान में आवाज़ें आती हैं। बस यही बता रही थी इन लोगों को कि उम्र के साथ साथ ये सब कुछ कितना तकलीफदेह हो जाता है। तुम लोग जरूर कुछ छुपा रहे हो, है ना? नहीं तो ठीक है, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि हमारे ताल्लुकात अभी ठीक हुए हैं। अगर तुम लोग मुझसे कोई भी बात छुपाओगे तो तुम लोग सोच सकते हो कि फिर क्या होगा। ठीक है? जी ठीक है। अच्छी बात है। काम करो अपना। थैंक यू। हमने क्यों नहीं बताया सेल्वी आपा? क्योंकि ये तांजो साहब के बहुत करीब हैं। डॉक्टर आदिल ने सख्ती से मना किया है। हरगिज़ तांजो साहब को ये पता ना चले कि यहाँ अली के बाबा भी हैं। गलती से भी ये ज़बान से ना निकले, वरना जानते हो बहुत बुरा होगा। अली के बाबा यहाँ पर मौजूद हैं, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। सेल्वी आपा, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? कौन सी बात? मैं कहने वाली थी कि ठीक है सेल्वी आपा, मैं ये कहना चाह रही है कि हम लोग, मेरा मतलब है मैं और गुलैन एक ही तारीख पर छुट्टी ले सकते हैं। वो हम एक ही साथ छुट्टी पर जाना चाह रहे थे। हमने सोचा कि हम अपनी मोहब्बत को और परवान चढ़ाएंगे। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी बात है। शुक्रिया। जुनैद, तुमने क्यों नहीं बताने दिया मुझे? मेरी मलिका, मैं जानता हूँ तुम्हें मुश्किल हो रही है। वो कुलसुम हमें जीने नहीं देगी। बात को समझो, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। इस हॉस्पिटल के बीच में खड़े होकर मैं चीखूंगी कि कुलसुम साहिबा अभी भी उम्मीद से हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुप कर जाओ। एक मिनट मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो मेरी। आइए। मैं अंदर आ जाऊं? आओ, आ जाओ फरमान। लेटेस्ट कंडीशन क्या है बताएंगे? सर, आप मसरूफ तो नहीं? आओ नाज़ली, तुम भी आ जाओ अंदर। आ जाओ, यहां बैठ जाओ। जानता हूं यकीनन तुम दोनों एक ही बात मालूम करना चाह रहे होगे, अली के बाबा की तबीयत।
यकीन नहीं आता कि उनकी कंडीशन स्टेबल है। ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि बुरे लोगों को कुछ नहीं होता। नाज़ली, कल अली उनके पास गया था और क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने अली से। तो क्या हुआ फिर? इस वक्त वो आदमी हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जब तक यहाँ रहेंगे अली को खतरे में डालते रहेंगे वो। कहना क्या चाहते हो तुम? अली जिद कर रहा है कि वो अपने बाबा की जान बचाएगा खुद। हरगिज नहीं, मैं अली को दोबारा उसके बाप के सामने नहीं जाने दे सकता। जी सर, इसी वजह से ये सब कुछ कह रही हूँ मैं। तो फेंक दे क्या सड़क पे फिर? फरमान, तुम यहीं रुकोगे। नाज़ली सही कह रही है। वैसे भी तांजू को समझ नहीं आ रहा कि वो अली पर किस तरफ से वार करे। ऊपर से जब अली दोबारा अपने बाबा का सामना करेगा तो पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा। इसी वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हेलो, मैं आ रहा हूं। जल्दी चलो, इस दफा शायद जा रहा है वो। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। बैठे क्यों? चलो आ जाओ। अली, तुम यहीं रुकोगे, यहां से कहीं नहीं जाओगे। अली। आदिल सर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? एक बार तुम्हें क्या हो गया? एक बार उठ दो। एक बार तुम्हें क्या हो गया? एक बार उठ जाओ। डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर। हाँ, जल्दी से ले, जल्दी से। इनको उठाए डॉक्टर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब यहाँ पहुंच गए। जल्दी करो, जल्दी। आप परेशान मत हो, डॉक्टर से देखेंगे। डॉक्टर फरमान, मैं भी आना चाहता हूँ लेकिन नहीं आ पाया हूँ। आ गया डॉक्टर। ये आराम से, जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी करो नाज़ली। 1 2 3 चार्ज। फिर से जल्दी, रेडी रेडी, जल्दी चार्ज करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 3 चार्ज। चलो चलो चलो, रेडी अगेन। हाँ हाँ नाज़ली, जल्दी जल्दी, रेडी। 1 2 3 चार्ज। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी नाउ। 1 2 3 चार्ज। नाज़ली एक मिनट। 1 2 3 चार्ज। रेडी। 1 2 3 चार्ज। 1 2 3 चार्ज। 1 2 3 चार्ज। अली, अपनी आंखें खोलो, मैं आ गई। चले गए क्या? नहीं, वापस आ गए वो। नहीं मरे वो? कहाँ? अली! वो चाहते हैं कि मैं उनको बचाऊं, इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनको बचा लूं। उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उन्हें बचाऊंगा। कोई रास्ता। वो नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। नहीं जा रहे वो कहीं। उन्हें मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है उन्हें। कोई रास्ता होगा मुझे वो चाहिए, ढूंढना होगा मुझे। वो कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे वो। ढूंढ जल्दी, मेरा इंतजार कर रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक, खाना खा रही हूँ। सुंबुल साहिबा, 1 घंटे से आपके सामने ये ट्रे रखी हुई है।
और आपने सिर्फ 2 चम्मच खाए? बेटा, क्या तुम कैंटीन में जाकर मेरे लिए ब्रेड ला सकते हो? ठीक है अम्मी। हम इस तरह ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप खाना नहीं खाती इसलिए बीमार हुई है ना? बेटा, तुम्हारी अम्मी को खाना खाना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। इसलिए इनका दिल कमजोर हो गया। देखो बेटा, देख लो, मैं तो खा रही हूँ। क्या खा रही हैं आप? अगर मैं इस तरह खाना खाता हूँ तो आप मुझे बहुत डांटती हैं। मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि आप खाना नहीं खाती हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? आप क्यों कर रहे हैं ये? इन पे गुस्सा मत करें। आपके लिए खाना खाना बहुत मुश्किल है ना? बेटा, नहीं खाया जाता मुझसे, मैं बीमार हूँ। अगर मुझे चाहती हैं तो खाना खा लेंगी। तुम ये कैसी बात कर रहे हो मुझसे? मैं किस कदर परेशान हूँ आप जानती हैं क्या? आपकी बीमारी की वजह यही है, जानता हूँ मैं। हमेशा बीमार रहती हैं, इसलिए बाबा भी बहुत परेशान रहते हैं और मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ अम्मी। बेटा, क्या ये जानबूझ के कर रही हूँ मैं? अगर आपको हमारी फिक्र होती तो आप खाना खाती। आपको हमारी कोई परवाह नहीं है अम्मी। जरा बताना कि ये तुम क्या कर रहे थे? माँ बेटी की सुलह करवा रहा था। नहीं दमीर, तुमने एक बेटे को उसकी माँ का राज बताया है। हाँ तो अच्छा किया ना, इससे वो ठीक हो जाएंगी। दमीर, मैं तुमसे बस ये चाहती हूँ कि बातों को जरा समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जिसका दिल पत्थर का हो। ठीक है, नरम दिल होना अच्छी बात होती है, लेकिन उससे बढ़कर किसी का जिंदा रहना जरूरी होता है। यकीन करो मुझ पर। एक तो ये तुम्हारी खुद एतमादी। हाँ, लेकिन ये मत भूलो कि तुम यहाँ एक डॉक्टर हो दमीर। तुमने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि वो औरत शिकायत कर देगी और डॉक्टर फरमान इस बात के पीछे पड़ जाएंगे और इस तरह से काम हो जाएगा। कैसे कैसे? हाँ, वो औरत नलकी लगाने पर राजी हो जाएगी। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं। तो क्या आप ठीक से खा सकती हैं? बहुत सुकून मिला मुझे। चलो शाबाशी दो। अभी मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा, तो अभी तुम इंतजार करो। ख्याल रखना। तुम भी। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। कहाँ है? कहाँ है? मिल गया। मैं आपको जिंदा रखूंगा। अली, अली रुको। अली, अली कहाँ भाग रहे हो? अली बात तो सुनो मेरी। अली, अली तुम क्यों भाग रहे हो मुझसे? नहीं, मैं भाग तो नहीं रहा। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। तुम अब भी अपने बाबा को बचाने की कोशिश में लगे हो। आर्टिफिशियल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, इसकी ट्रायल इस वक्त 2nd स्टेज पर है। अभी तक ये सिर्फ जानवरों पर ट्राई किया गया है और कामयाब भी रहा है।
खरगोश पर भी इसका तजुर्बा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए अली। उन्होंने मेरे खरगोश को मार दिया था, लेकिन उनको बचा सकता हूँ। एक खरगोश की वजह से, सिर्फ एक खरगोश की वजह से मैं उनको बचा सकता हूँ। छोटा सा खरगोश था। अगर यकीन नहीं आ रहा तो देख लें आप। मेरी बात सुनो अली पहले। उन्होंने मेरे खरगोश को मारा था, लेकिन उन्हें बचा सकता हूँ मैं। उस खरगोश का शुक्रिया, सिर्फ एक खरगोश की वजह से। अली बस करो, बहुत हो गया, पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हारे बाबा के पास ज्यादा वक्त नहीं। हम भी तुम्हारे बाबा पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई इलाज नहीं है इसका। फर्ज करो अगर हम ये उन पर करें भी तो तुम्हारे बाबा यहां इसलिए नहीं आए थे। उनका वक्त खत्म हो चुका है। वो तो बस अपनी तरफ से एक आखिरी नेकी करने के लिए आए हैं, लेकिन वो भी नहीं कर सके। अब तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा। तुम्हारे बाबा दरअसल हैं ही ऐसे आदमी। तो मैं भी उनकी जैसा बन जाऊं? अली, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है, तुम्हारे साथ ही हो चुका है। लेकिन शायद ये तजुर्बा तुम्हारे लिए नया है। तुम नहीं जानते कि इसके तुम पर क्या असरात पड़ सकते हैं। मगर अली देखो, तुम परेशान न हो इसलिए तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन तांजू तुम्हारे पीछे है। अगर तुमने यहां एक भी गलती की तो इस बार मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, वादा करता हूं मैं नहीं करूंगा। मैं हैंडल कर सकता हूं। बेटा, तुम्हारा दिल इतना खूबसूरत है कि उस जैसे आदमी के लिए भी नरम पड़ गया। नजर आ रहा है मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है बेटा। मैं तुम्हें चुन रहा हूं। मैं तुम्हें अपने बेटे की हैसियत से चुन रहा हूं, और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं दूंगा। शायद इसी वजह से मैं तुम्हें दोबारा उस शख्स से नहीं मिलने दूंगा। मैं तुम्हें उस शैतान से हरगिज़ नहीं मिलने दूंगा। अगर तुमने जिद की, मैं उसकी हालत की परवाह किए बगैर उसे यहां से निकाल दूंगा। समझ गए तुम? अली, मैं तुम्हारे बाबा को यहां से निकाल दूंगा। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं आपको चूज करता, एक बाप की सूरत में, एक बाप की तरह। लेकिन जो ऊपर है, उन्होंने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन मेरे पापा हैं। हाँ तो यूनुस, तुम्हारा डायाफ्राम ठीक कर दिया है और बाकी भी जो मसाइल थे वो हल हो चुके हैं तुम्हारे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? थोड़ा सा। सच कहूँ तो पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। फिक्र मत करो, पेन किलर्स तुम्हें दे दिए हैं। बहुत जल्द तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। अब फिर तुम जा सकते हो। माथे का जख्म कब ठीक करेंगी? मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं भी दूसरों की तरह हैंडसम दिखूंगा। हैंडसम दिखूंगा ना मैं? यूनुस, दरअसल हमें इसकी इजाज़त नहीं मिली।
बहुत कोशिश की थी इसके लिए। हम कुछ नहीं कर सकते। आप परेशान मत होइए, ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी मुझे तो अब इस सब की आदत हो गई है। मैं किसी से कोई गिला नहीं करता, क्योंकि ये जख्म मुझे मेरे वालिद ने दिया था। उन्हीं की बदौलत मिला है मुझे ये जख्म। क्या कहा? क्या मतलब कि तुम्हें ये जख्म तुम्हारे बाबा ने दिया है? फुटबॉल के शौकीन थे। 13 जुलाई 2014 में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था ब्राजील में। मेरे बाबा ने अर्जेंटीना पे शर्त लगाई थी, लेकिन आखिरी वक्त में जर्मनी ने गोल कर दिया और वो शर्त हार गए। और फिर उन्होंने गुस्सा मुझ पे निकाला। 7 साल का था मैं। हम तुम्हारे लिए जो कर सकते थे वो कर दिया हम लोगों ने। राइमा, मुझे उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें भी दुख हो रहा है इसका। नाजली, डॉक्टर तांजू ने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बेहतर हो रही हैं। बेटे ने अपनी नाराज़गी ख़त्म कर ली जब ये लगवाया मैंने। जानकर अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुस्तकिल मेरे जहन में आवाज़ें गूंज रही हैं। कैसी आवाज़? कि इस ड्रिप के अंदर 60 ग्राम प्रोटीन और 40 ग्राम फैट है और ये सब कुछ मेरे अंदर जा रहा है। समझ नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये डिस्टर्ब कर रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मगर आपको तो अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, मैं इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। अभी आता हूं मैं। निकालिए इसको। रुकिए बिल्कुल नहीं कर पा रही। रुकिए प्लीज रुकिए। बिल्कुल नहीं कर पा रही। सच में नहीं कर पा रही। डॉक्टर, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब। मैं नहीं कर सकती ये। क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है? नहीं हो रहा है, वो नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही वो, नहीं कर पा रही वो। दोबारा क्या हो गया इसे? मैं नहीं जानती सर। क्या कोई डेथ हुई है? मालूम नहीं। बाहर डेड बॉडी ले जाने वाली गाड़ी को देखा है मैंने। किसके लिए आई है वो? क्या मैंने तुमसे कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है? हाँ, क्या कुछ बताओगी मुझे या जाके खुद पता करूं मैं? जवाब है कोई? तुम लोग यहाँ जो कुछ काम करते हो उसकी सैलरी मिलती है तुमको, तो मुझे जवाब देना तुम्हारा काम है। डॉक्टर वो। क्या डॉक्टर? गुलेन, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? हाँ, देखो जो बात है मुझे साफ साफ पता होनी चाहिए, समझ गई? नहीं सर, मैं वाकई कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने तुमसे एक सीधा साधा सवाल पूछा है। अगर तुम्हें इस बात का जवाब नहीं मालूम तो तुम्हारा इस हॉस्पिटल में कोई काम नहीं है, समझ आई तुम्हें? मैं नहीं जानती हूँ सर। जानता हूँ, नहीं हो सकता तुमसे। डॉक्टर तांजू,
हिकमत वफा। कौन? हिकमत वफा अली के बाबा हैं। अब उसके बाप को भी संभालना पड़ेगा हमें। कहाँ है वो? बता मुझे। सर उनको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ले गए। उफ, ये अजी तुमने क्या किया? तो क्या करती मैं? क्या करती? वो तुम्हें नौकरी से निकाल रहे थे।